मैं सर्वाइव करने वाला हूँ चामेंडर बनकर। और अब वीडियो के एंड में मुझे कैसे भी करके दुनिया का सबसे बेस्ट चार्जर बनना है। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेनर का पोकेमॉन बनना है, और इससे मैं अपने पोकेमॉन के वर्ल्ड को इजीली सर्वाइव कर पाऊँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था आइस बायोम में। और गाइस मैंने यहाँ पे कई सारे अपने फ्रेंड को भी देखा। और हाँ, ये रहा हमारे ग्रुप के लीडर चार्जर्ड। और हाँ, इनकी पूरे ग्रुप का मैं ही बस अकेला चार्मेंडर पोकेमॉन हूँ। और हाँ, इस ग्रुप के बाकी मेंबर अपने सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। और हाँ, मुझे भी इनकी तरह ट्रेनिंग करते हुए दुनिया का सबसे बेस्ट चार्जर पोकेमॉन बनना है, ताकि मैं इनकी तरह आसमान में फ्लाई कर सकूं। और गाइस अभी रात होने वाली थी, इसलिए हम सब आ चुके हैं हमारे इग्लू के अंदर। और इस जगह पे हम आइस से बच सकते हैं और बाकी डरावने पोकेमॉन से भी। और हाँ, ये केव बस 4 मिलियन और चार्मेंडर के लिए बना है। और अगर चार्जर इस केव में आएगा तो सारे इग्लू पिघल जाएंगे। और इसलिए हमारे ग्रुप के लीडर केव के बाहर होकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो हमें जंगली पोकेमॉन से बचा पाए। और कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ पे जल्दी रात भी हो जाती है, और सुबह होने के बाद हमारे यहाँ पे जोरदार आवाज आने लगा। और इस जगह पे हो रहा था दुनिया का सबसे खतरनाक पोकेमॉन बैटल। और ये बैटल में शामिल थे डायलगा और पालकिया। और ये बैटल देखने के बाद हमारे ग्रुप के चार्मेंडर इस जगह को छोड़ के चले गए। और सही में गाइस ये बैटल बहुत ही खतरनाक हो रहा था। और मैं भी इनके साथ जाने के लिए ट्राई करने लगा, लेकिन सही में ये बैटल बहुत ही खतरनाक था। और ये बैटल को देखने के बाद हमारे ग्रुप लीडर और चार्मेंडर इस जगह को छोड़ के चले गए, ताकि वो सारे चार्मेंडर को सेव कर पाए। और बस मैं अकेला इस जगह पे फंस चुका था। और मैं पीछे के रास्ते से इस जगह से निकल गया, ताकि मैं अपने आप को इस बैटल से बचा पाऊँ। और फिर मैं अपने ग्रुप के लीडर और बाकी सबको खोजने के लिए चल पड़ा। और हाँ, ये सफर है मुझे कैसे भी करके अपने आप को लेवल अप भी करना होगा, ताकि मैं खतरनाक पोकेमॉन को आसानी से हरा पाऊँ। और हाँ, मुझे इवॉल्व करने के लिए एक ट्रेनर भी चाहिए होगा, और इसलिए मैं चल पड़ता हूँ अपनी सफर की ओर। और हाँ, माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा वुड, और इसलिए मैं जल्दी से कई सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और कुछ सारे मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने कई सारे वुड को करने के लिए एक ट्रेनर भी चाहिए होगा, और वह सब ट्रेनर मिलेंगे मुझे विलेज में। और कुछ टाइम इस जंगल में घूमने के बाद आखिरकार मैंने कई सारे बेरीज को भी कलेक्ट कर लिया था। और इनमें से कई सारी बेरियां पोकेमॉन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और कुछ बेरी खाने के बाद हमें पॉइजन इफेक्ट भी आता है। और इसे चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक नदी के किनारे। और मुझे दूसरी तरफ जाने के लिए बोट भी चाहिए होगा, ताकि मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने वुड से बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से मैंने बना लिया एक बोट। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपने बोट को बना ही लिया, और मैं जल्दी से चल पड़ता हूँ उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और गाइस दूर से देखने पर वहाँ पे जिम दिख रहा है, और शायद वहाँ पे विलेज भी हो सकता है। और फाइनल गाइस इस बोट की हेल्प से मैं इस जगह पे पहुंच गया। और सही में गाइस इस जगह पे जिम के साथ साथ एक विलेज भी है। और जिम के अंदर देखने पे लग रहा है कि ये फायर टाइप पोकेमॉन के लिए होगा। और इस विलेज में एक पोके सेंटर भी है। और जब मैं अपने आप को ठीक करने के लिए जा रही था, तब मेरे पीछे लगता है बेबी ज़ॉम्बी। और वो मुझे बहुत ही खतरनाक डैमेज भी दे रहा था, और इसलिए मैं अपने आईक्यू की हेल्प से इसे रोक देता हूँ। और सही में यार इसे तो मेरे 2 हार्ट भी ले लिए। और गाइस देखने के बाद मुझे पता चला कि ये पूरा विलेज इन्फेक्टेड है, और मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। और यहाँ पे रात भी होनी आई थी, और फिर मैं विलेज से दूर आकर अपने लिए घर बनाने लगता हूँ, ताकि मैं रात में अपने आप को बचा पाऊँ। और फाइनल गाइस रात होने से पहले मैंने अपने लिए एक घर बना ही लिया। और सही में यार ये घर दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और नदी के पास का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और मैं जल्दी से जल्दी अपने घर में आके सो जाता हूँ। और सुबह होने के बाद मैं लग जाता हूँ कुछ ट्रेनिंग के लिए, ताकि मैं अपने आप को जल्दी से लेवल अप कर पाऊँ। और फिर मैं जल्दी में जाकर कई सारे क्रैबे को हरा कर अपने आप को लेवल अप भी करता हूँ, और इन सबसे मैं अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना सकता हूँ। और आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारे गैलियन स्नोलैक्स को भी देखा, और यहाँ पे मैंने अपनी फायर की मदद से फ्राई कर दिया। और मैं इस जगह को छोड़ के अपनी सफर के लिए निकल जाता हूँ। और सफर के दौरान बैटल करने के बाद मैं अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ। और ये सफर के वक्त मुझे अपने आप को वाटर से बचाना होगा, क्योंकि वाटर ही मेरा सुपर वीकनेस है। और कई दूर आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक विलेज भी दिखा, और इसके बाजू में एक जिम भी था। और देखने से लग रहा है कि ये जिम स्नो टाइप का है। और फिर मैंने यहाँ पे कई सारे ट्रेनर को भी देखा, लेकिन अपनी गलती की वजह से मैंने यहाँ पे और कई दूर आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे खतरनाक पोकेमॉन को देखा, जो कि कैटरपी को परेशान कर रहा था। और मैं जल्दी जाकर इन सारे पोकेमॉन को बचाने लगता हूँ। और अब बड़े पोकेमॉन को हराने के बाद मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और फिर मैंने अपने एम्बर पावर की मदद से ये पेड़ वाले पोकेमॉन को जला दिया, और कई बार एम्बर यूज करने के बाद फाइनली ये मैच में जीत गया। और ये सब देखने के बाद कई सारे कैटरपी मुझे थैंक यू बोलने लगते हैं। और इन सभी को गुड बाय कहने के बाद फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफर के लिए। और सेम गाइस यहाँ पे रात भी होने आया था, और फिर मैं जल्दी से जाकर अपने लिए जगह खोजने लगता हूँ। और कई टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे वो जगह मिल ही गया, और फिर मैं लग जाता हूँ अपने लिए घर बनाने के लिए। और फाइनल गाइस मेरा सेकंड वाला घर भी कंप्लीट हो चुका है, और मैं जल्दी से जाकर इस घर में सो जाता हूँ। और आज जब मैं सो रहा था तब मेरे घर के पास आते हैं कई सारे पोकेमॉन ट्रेनर, और शायद लग रहा है कि ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। और फिर मैं इन सब से बचने के लिए उस जगह से भागने लगता हूँ। और फिर तभी मेरे पीछे वहाँ पे कई सारे पोकेमॉन ट्रेनर लगते हैं, और अब वो सब जल्दी जल्दी मेरे ऊपर कई सारे पोकेमॉन फेंकते हैं। और देखने से लग रहा है कि ये मुझे कैसे भी करके पकड़ना चाहते हैं, और मैं अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता हूँ। और शायद इन सबको पता लगा कि मैंने वो घर को जलाया था, और ऐसे ही जल्दी से भागते भागते मैं उन सबसे बच गया। और ये भागदौड़ के कारण मैं बहुत ही थक चुका था, और यहाँ पे
रात भी हो रही थी। और फिर तभी यहाँ पर एक ट्रेनर आता है जो कि मेरे ऊपर पोकेमॉन फेंकता है। और हाँ गाइस, मैं इतने आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला था और इसलिए मैं अपनी फोर्स की मदद से इस बॉल से निकल गया। और कुछ टाइम पोकेबॉल यूज करने के बाद फाइनली वो ट्रेनर ने मुझे पकड़ लिया और शायद मैं ये ट्रेनर के पास रहकर मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ। और फिर मैं अपने नए ट्रेनर के साथ निकल पड़ता हूँ हमारे सफर की ओर। और सफर में जाते वक्त ट्रेनर की ऑर्डर से मैंने वहाँ पे क्रैबी को हराया और कई सारे कमजोर पोकेमॉन को हराने के बाद इससे मेरा लेवल अप भी हो सकता है और शायद मैं इससे जल्दी इवॉल्व भी हो जाऊँ। और ट्रेनिंग करते वक्त मेरे ट्रेनर ने मुझे पानी में धकेल दिया और शायद इसे लगता है कि पानी में आने के बाद मैं जल्दी ही पावरफुल बन जाऊंगा। और जब मैं ऊपर आ रहा था तब वो आगे के ब्लॉक को तोड़ रहा था ताकि मैं जल्दी से पानी में गिर जाऊँ। और इसी ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली मुझे लेके आता है वाटर टाइप पोकेमॉन को हराने के लिए और वो मुझे लेके आता है gyarados के इलाके में। और सेम यार, gyarados वाटर टाइप पोकेमॉन का सबसे बेस्ट पोकेमॉन है जो कि वो अपने एक ही वाटर गन से मुझे इजीली हरा सकता है। और फिर मैं gyarados से बचने के लिए बैटल लड़ने से कैंसिल कर देता हूँ। और ये सब देखने के बाद मेरा ट्रेनर बहुत ही गुस्से में था और वो गुस्से में ही इस जगह से चला गया। और नेक्स्ट डे वो मुझे इस जगह पे लाता है और वो कहता है कि मुझे वापस लेने फिर से आएगा। और ये सब कहने के बाद मेरा ट्रेनर उस जगह को छोड़ के चले आता है और फिर मैं अपने ट्रेनर का वेट करने लगता हूँ, लेकिन वो ट्रेनर अभी तक भी नहीं आया। और इसी रुकने के बाद दिन से रात हो गया और मैं उसका वेट करने लगा और मुझे लगा कि मेरा ट्रेनर मुझे वापस लेने फिर से आएगा। और इंतजार करने के बाद दिन हफ्ते में बदल गए, लेकिन मेरा ट्रेनर अभी तक भी नहीं आया। और कई दिनों वेट करने के बाद मुझे मिलने एक ट्रेनर आता है और वो आते ही मेरे साथ बातें करने लगता है और फिर वो मुझे कुछ खाने को दिया और उस जगह से निकल गया। और उसके जाने के बाद मैं फिर भी अपने ट्रेनर का वेट करने लगा, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद इस जगह पे जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। और फिर तभी मुझे बचाने के लिए वो ट्रेनर अपने पिकाचू के साथ आता है और फिर वो ट्रेनर मुझे उठाकर जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में आता है क्योंकि बारिश में भीगने के बाद मैं बहुत ही थक चुका था। और हम सब जल्दी से पहुंच जाते हैं पोकेमॉन सेंटर में और जल्दी से ठीक होने के बाद ऐश ही मेरा ट्रेनर बनता है। और फिर मैं ऐश के साथ निकल पड़ता हूं अपने सफर के लिए। और अगली बार जब ऐश पिकाचू के साथ सफर में जा रहा था और तभी उसने देखा कि एग्जीक्यूटर सभी पोकेमॉन को परेशान कर रहा था और एग्जीक्यूटर को रोकने के लिए ऐश ने मुझे सेंड किया और जाते जाते एम्बर के अटैक से मैंने इस पोकेमॉन को ढेर कर दिया। और हाँ, इस पोकेमॉन को हराने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपी मिली और तभी मैं छोटे से चार्मेंडर से विकसित होकर बन जाता हूँ चार्मेलियन पोकेमॉन। और मुझे देखने के बाद ऐश को ज्यादा ही खुश हो चुका था क्योंकि मैं इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन हूँ और मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे कोई भी पोकेमॉन हरा नहीं सकता। और मैं ऐसे करते करते ऐश के साथ कई सारे बैटल भी जीता और फिर मैं ऐश के साथ सफर में चल पड़ा। और एक बार ऐश और मैं पोकेमॉन को खोजने के लिए गुफा में आए थे क्योंकि इस जगह पे सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन मिलता है और उस पोकेमॉन को हराने के बाद मैं सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन सकता हूँ। और हाँ, उस पोकेमॉन को हराने के लिए मैं ऐश का पीछा करने लगा ताकि कोई भी पोकेमॉन आएगा तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। और जब हम नीचे आए तब हमने देखा कि यहाँ पे एरोडैक्टिल पोकेमॉन स्पॉन हो गया था और वो पोकेमॉन मेरे कई सारे दोस्तों को परेशान कर रहा था। और एरोडैक्टिल जैसे खतरनाक पोकेमॉन को देखने के बाद ऐश को ज्यादा ही डर चुका था और मुझे इतना पता था कि इस पोकेमॉन को बस मैं ही रोक सकता हूँ। और तभी ऐश और बाकी दोस्तों को बचाने के लिए मैं विकसित हो जाता हूँ और मुझे इवॉल्व होते देख सारे लोग हैरान हो चुके थे। और ऐश ने कहा कि मुझे एरोडैक्टिल को रोकने के लिए हराना होगा और तभी एरोडैक्टिल के साथ मैं बैटल लगता हूँ और फ्लाई अटैक यूज करने के बाद आखिरकार मैंने एरोडैक्टिल को हरा दिया। और मुझे देखने के बाद ऐश और बाकी पोकेमॉन हैरान हो गए थे और यहाँ पर मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ऐश को बचा लिया। और नेक्स्ट टाइम इंडिको लीग के वक्त ऐश ने मुझे यूज किया और इस मैच के वक्त मुझे पॉलीवैथ पोकेमॉन को हराना था और इस मैच में मैंने ऐश की बिल्कुल भी नहीं सुनी और इसे करते वक्त पॉलीवैथ ने मुझे आइस बीम से हरा दिया। और इस मैच में मैं बहुत ही थक चुका था और ऐश मुझे ठंडी से बचने के लिए आग के पास लेके आता है और इस जगह पे ऐश और पिकाचू ने मेरी बहुत हेल्प की और ऐश के हेल्प की वजह से मैं ठीक हो सका और इससे मैं बहुत पावरफुल हो चुका था और अब टाइम आ चुका था ऐश को जिताने का। और फिर मैंने ऐश के कहने पे पॉलीवैथ पे अटैक किया और बैटल के वक्त आखिरकार मैंने पॉलीवैथ को हरा दिया और बैटल में जीतता देख ऐश और पिकाचू खुश हो चुके थे और मुझे सबसे पावरफुल बनने के लिए ऐश से दूर जाना पड़ेगा। और फिर हम आ जाते हैं चार्जर के ट्रेनिंग एरिया में और यहाँ पे मुझे ऐश ने गुड बाय कह दिया ताकि मैं यहाँ पर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाऊँ और बन सकूं दुनिया के सबसे बेस्ट चार्जर। और ये सब कहने के बाद ऐश और पिकाचू वहाँ से चले आते हैं और फिर मैं ऐश से दूर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते